नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी अपनी यूजीसी नेट की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा जिन विद्यार्थियों को देनी है, तो उनमें एक बहुत ज़्यादा समस्या ये देखने को आती है कि सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं परंतु हम परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे। तो क्या कारण है कि आप इतनी मेहनत करते हैं परंतु फिर भी आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं? इसके पीछे के कुछ कारणों को हम जानेंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई एक कारण हो जिसके कारण आप अपने लक्ष्य को पहुंच ना पा रहे हो, लक्ष्य को प्राप्त ना कर पा रहे हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ हो। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेहनत कम नहीं है, परंतु हो सकता है कि आपका तरीका गलत हो। ठीक है, और अगर आपका तरीका गलत होगा तो भी आप अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। पहली चीज क्या है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं परंतु परीक्षा की तैयारी नहीं। देखो, पढ़ाई करने में और परीक्षा की तैयारी करने में दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं परंतु परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज है पढ़ना और एक है तैयारी करना। देखो, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी साहित्य को विश्वविद्यालय की पढ़ाई की तरह पढ़ते हैं। वे प्रत्येक लेखक, प्रत्येक पुस्तक और प्रत्येक सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करते हैं। परीक्षक केवल ये नहीं देखेगा कि आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ पढ़ लिया। सब कुछ पढ़ने के बाद आपको आपको पूरा ज्ञान है, मॉक टेस्ट देते हो, बहुत बड़ा ही आपने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, परंतु जब परीक्षा भवन में जाते हो, परीक्षा हॉल में बैठते हो, तो वहां पर डर के कारण, कंफ्यूज होने के कारण आप परीक्षा में आप जो आता है वो भूल जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, जिसके कारण आप अपनी परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक कारण ये हो सकता है कि आप सिर्फ आपने बहुत कुछ पढ़ा है परंतु उसका प्रस्तुतिकरण नहीं करने आ रहा। आप अपने प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आप डर गए, घबरा गए। आपको अपने पर आत्मविश्वास नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, जिसके कारण आपने उत्तर वहां पर सही नहीं दिए। तो परीक्षक तो सिर्फ उत्तर देखेगा ना कि आपने उत्तर में क्या लिखा है क्या नहीं, बस। तो यही एक कारण हो सकता है कि आप नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो अपने पर विश्वास रखना है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए ताकि आप जो भी आपने पढ़ा है उसको उस परीक्षा में वहां पर लिख कर आ सकें, वो प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें। उसके बाद दूसरा कारण, आप जानकारी बढ़ा रहे हैं, ज्ञान नहीं। जानकारी और ज्ञान, सूचना और ज्ञान दोनों में अंतर है। तो सूचना में क्या है, आप जब इंटरनेट पर हजारों पीडीएफ नोट्स, वीडियो उपलब्ध हैं, उनको डाउनलोड कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य से संबंधित यहां से भी ये अच्छे नोट्स हैं, वो डाउनलोड कर लिए, वो अच्छे नोट्स हैं वहां से डाउनलोड कर लिए। तो आप ऐसी अध्ययन सामग्री को अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं। बहुत सारी किताबें आपने रख ली, बहुत सारा अध्ययन आपके पास सामग्री हो गई। तो जब परीक्षा आएगी तो आप वहां पर घबरा जाएंगे कि मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा। जब परीक्षा आती है ना, तो एक तो हम वैसे घबराते हैं, ऊपर से फिर ये समझ नहीं आता कि कहां से पढ़ें। कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अगर बहुत सारी अध्ययन सामग्री आपके पास हो जाएगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं पढ़ूं कहां से। ये भी एक कारण होता है। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, अलग अलग अध्ययन सामग्री को डाउनलोड करते रहते हैं। तो और जब पढ़ने का समय आता है तो फिर समझ नहीं आता कि किस में से पढ़ें, किसकी भाषा शैली अच्छी है, कहां से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो ये भी एक कारण है। तो इसलिए जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छे नोट्स एक बार ले लीजिए, वहीं से आप पढ़िए। और अध्ययन सामग्री अर्थात जो भी पुस्तक है आप एक बार ले लीजिए, वहीं से आपको पढ़ना है। जितनी बार आपने यूजीसी नेट की तैयारी करनी है वहीं से करनी है। बार बार पुस्तक को नहीं बदलना है, बार बार अपने नोट्स को नहीं बदलना है। इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद, पढ़ना अधिक परंतु याद रखना कम। कई विद्यार्थी होते हैं, प्रतिदिन नए नए विषय पढ़ते हैं। आज ये पढ़ा, अगले दिन ये पढ़ा, उससे अगले दिन ये पढ़ा, परंतु जो पढ़ा है उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। तो जब आपने जो चीजें पढ़ी हैं, जब उसका मूल्यांकन आप नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि वो विषय आपको अच्छे से याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। ठीक है, तो 1 महीने के बाद भी अगर आपसे वो विषय पूछा जाए तो आप भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं की। रिवीजन सबसे बड़ी चीज है। जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं, अध्ययन सामग्री जो आपने नोट्स पढ़े हैं उनका बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, तो पढ़ना अधिक परंतु याद नहीं रखना। हम 8-8 घंटे पढ़ते हैं, हम 10 घंटे पढ़ते हैं। जब आपसे पूछा जाए कितने घंटे पढ़ते हो, जी हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, और यूजीसी नेट की परीक्षा पास नहीं हो पा रही। क्यों? इसके पीछे यही कारण है। पढ़ना आवश्यक है परंतु जितनी देर पढ़ो कम, उतना मतलब कि कम पढ़ो परंतु ज्यादा
याद रखने का प्रयास करो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो परंतु एकाग्रता से पढ़ो, आत्मविश्वास के साथ पढ़ो कि ये चीज मुझे अच्छे से याद हो रही है। बार बार उसका मूल्यांकन करो, अपने आप से प्रश्न पूछो कि ये चीज ऐसे आई, ठीक है, महादेवी वर्मा ने ये रचना लिखी तो इसका नाम यही क्यों रखा, महादेवी वर्मा की कौन कौन सी रचनाएं थी, महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो किस पर आधारित हैं, ठीक है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे अपने आप से पूछते रहे, जो भी आप प्रश्नों जब भी आप पढ़ते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न अपने आप से करते रहे। इससे जो प्रश्न है वो आप जो उत्तर है वो आपके दिमाग के अंदर आराम मतलब कि आसानी से बैठ जाता है, आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। ठीक है, तो पढ़ना अधिक मतलब पढ़ो, बहुत अच्छा है कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, परंतु जो आप 8 घंटे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपने कम पढ़ा है तो फिर वहां पर दिक्कत आ जाएगी कि मतलब कम पढ़ा मतलब बैठे 8 घंटे परंतु पढ़ा कम, मतलब पढ़ना कम की समझ नहीं आ रही चीज। तो पढ़ना किसे कहा जाता है, जितनी देर आप किताब लेकर बैठे हैं उतनी देर वो सारी की सारी चीज आपको समझ आ रही है, उसको पढ़ना कहा जाता है। ये नहीं कि किताब लेकर बैठे थे ध्यान कहीं और है, तो इस चीज से बचना है। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आप अपनी परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या आता है कि आप पढ़ लेते हैं परंतु रिकॉल नहीं करते। वही चीज कि रिकॉल कैसे करना है, बार बार अपने आप से प्रश्न पूछें, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होता तो कैसे होता। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दी महादेवी वर्मा जी की, तो कोई भी प्रश्न आप याद करते हैं उसको रिकॉल करें, बार बार उससे संबंधित प्रश्न करें। और जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, आज पढ़ा उसके 2 दिन बाद उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद 10 दिन बाद फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से आगे 5 दिनों बाद रिवाइज कीजिए, महीने बाद जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कुछ समय बाद बार बार रिवाइज करते रहिए, तब आपको वो चीज याद हो जाएगी। एक बार पढ़ने से चीज याद नहीं होती, याद हो जाती है परंतु कुछ समय बाद वो भूल जाएगी, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आता है टेस्ट देने से डर लगना। हमने पढ़ा बहुत परंतु टेस्ट देंगे तो अगर गलत हो गए तो आत्मविश्वास टूट जाएगा। एमसीक्यूज हमने किए, अगर गलत हो गए तो क्या होगा, मॉक टेस्ट दिए तो क्या होगा। तो मतलब इस डर से हम मॉक टेस्ट नहीं देते, ठीक है, हम बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं करते। तो अभ्यास कैसे होगा, तो अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट भी देने हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको करने हैं, इन बात का ध्यान रखिए। तो मॉक टेस्टों से डरना नहीं है, मॉक टेस्ट आपको ये बताएंगे आपकी कमी क्या है, आप उन कमियों को दूर करने में सक्षम होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट आपको आपकी गलतियां बताएंगे। तो मॉक टेस्टों से भागना नहीं है, मॉक टेस्ट को हमें अच्छे से करना है, मॉक टेस्ट को अच्छे से हमें देना है। ठीक है, तो इसलिए मॉक टेस्टों से बिल्कुल नहीं भागना, अपनी गलतियों का विश्लेषण नहीं करना। तो जब हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो अपनी गलतियों का विश्लेषण नहीं होगा, और अपनी गलतियों का जब हम विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो किस प्रकार से हमारी प्रगति होगी, हमारी उन्नति होगी। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी गलतियों का विश्लेषण करना है, मॉक टेस्ट कीजिए। ठीक है, अपने अध्यापकों से बातचीत करते रहिए, अपनी इवैल्यूएशन करते रहिए, और एमसीक्यूज जब जितना भी आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित एमसीक्यूज कीजिए। जितना भी आपने पढ़ा, पूरा दिन जो पढ़ा उसके बाद अंत जब दिन समाप्त हो जाता है आधा घंटा उस सारी के सारी उससे संबंधित एमसीक्यूज कीजिए। उससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि हमने क्या गलतियां की, क्या चीजों में हमें इंप्रूवमेंट और करनी है। कठिन विषयों से दूरी, तो जो विषय कठिन लगते हैं उनसे दूरी नहीं बनानी है, उन विषयों को अच्छे से करना है। जो विषय आज कठिन लगा, कई बार हम सोचते हैं कि ये विषय कठिन है, कोई नहीं इसको बात छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे, तो वो बाद में कभी नहीं आता, वो बाद में ही रह जाता है। तो जो विषय जहां पर है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आप जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं तो उस यूनिट के सभी विषय को हमने पढ़ना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर कठिन लग रहा है तो ज्यादा समय उसको लगा लीजिए, 2 दिन लगा लीजिए, 3 दिन लगा लीजिए, परंतु उसको पढ़कर ही हमें आगे जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद पढ़ाई की मात्रा पर ध्यान देना, गुणवत्ता पर नहीं। वही चीज जो कि हम 8 घंटे पढ़ते हैं परंतु 8 घंटे में से कितने घंटे का पढ़ा हुआ हमें याद हुआ ये तो हम देखते नहीं। तो पढ़ना यहां पर महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हैं परंतु आपको चीजें याद नहीं हो रही तो वो गलत है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हैं, आपको 4 घंटे पढ़ा आपने परंतु 4 घंटे का पढ़ा हुआ आपको याद हो गया, वो सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई की मात्रा पर ध्यान नहीं देना, गुणवत्ता पर ध्यान देना कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद दूसरों की स्ट्रेटेजी को, जब हम दूसरों की रणनीति को कॉपी करते हैं कि वो टॉपर
टॉपर है उसकी रणनीति को कॉपी कर लो, वो अच्छा पढ़ता है उसकी रणनीति, उसका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया, उसकी उससे पूछो कैसे कैसे पढ़ा था, तो वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। तो उसकी परिस्थिति और आपकी परिस्थिति में अंतर था ना, उसके पारिवारिक माहौल, आपका पारिवारिक माहौल अलग होगा, उसकी परिस्थिति अलग है, उसकी मानसिक स्थिति अलग है, उसकी आर्थिक स्थिति हर तरह से वो अलग है, तो रणनीति भी तो आपकी अलग होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी की रणनीति से सीखें जरूर कि ऐसे पढ़ना चाहिए, परंतु अपनी उसको देखते हुए अपनी रणनीति बनाएं, ये नहीं कि सेम उसी की तरह ही रणनीति को कॉपी कर लें। ठीक है, तो किसी दूसरे की स्ट्रेटजी को हमें कॉपी नहीं करना है, और सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस को हम देखते रहते हैं, परंतु मोटिवेशनल वीडियोस को जो बातें बताई जाती हैं उनको हम अपने यथार्थ जीवन में अपनाते नहीं हैं। ये भी सबसे बड़ी गलती है। वीडियोस हम देख रहे हैं कि ऐसे यूजीसी नेट की तैयारी करो, ये करो, वो करो, परंतु वो बातों को हम यथार्थ जीवन में अपना ही नहीं रहे, तो उसका क्या फायदा होगा। इसलिए जो वीडियोस आप देखते हैं उन वीडियोस को आपको उन बताई हुई बातों को अपने जीवन में भी प्रयोग करें, तभी कोई लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद परिणाम की चिंता, प्रक्रिया की अपेक्षा। परिणाम की बहुत टेंशन रहती है, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इस चिंता में बैठे रहते हैं। तो इस चिंता में नहीं बैठना है। रिजल्ट क्या होगा, अपना कर्म करें और अपनी परीक्षा में अच्छे से सफलता प्राप्त करें। रिजल्ट बाद की बात है, पर आज हम अच्छा कर रहे हैं तो आगे अच्छा ही होगा। आज हम शंकाओं से भरे हुए हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं, हमें आत्मविश्वास नहीं है, इन कारणों, इन चीजों को ध्यान, ये चीजें हमारे अंदर हैं, और हम बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएगा। हमें खुद दुविधा है, हमें खुद ही नहीं पता कि हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो आत्मविश्वास की कमी इसको कहा जाता है। तो आत्मविश्वास बनाकर रखें, सकारात्मक सोच रखें, अच्छे से खाएं, अच्छे से सोएं, बस इन बातों को ध्यान में रखिए और आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जो मैंने बातें आपको बताई हैं, आप अपने यथार्थ जीवन में इनका प्रयोग जरूर करेंगे। और यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आप ज्ञानम से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करवाता हूं। अगर आप हमसे यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो फोन नंबर यहां पर दिया गया है 9117343434 पर संपर्क कीजिए और इस कोर्स से संबंधित संपूर्ण सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अच्छे से निश्चिंत होकर अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।